दोस्तों आपको मिल सकता है 15,000 रुपया से लेके 20 लाख तक का स्कॉलरशिप। सही सुन रहे हैं, क्योंकि एसबीआई लेके आ रखा है बिल्कुल फ्री में स्कॉलरशिप। इसमें दोस्तों अगर आप सेलेक्टेड होते हैं ना तो आपको जो है 20 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। चाहे आप स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी क्लास है, क्लास 9 से 12 हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर दोस्तों एमबीए कर रहे हैं, या फिर आप आईआईटी मेडिकल कुछ भी कर रहे हैं, सबके लिए स्कॉलरशिप होने वाला है और ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। 15 नवंबर से पहले हर हाल में आपको फॉर्म भर देना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आखिर कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने में क्या क्या दस्तावेज लगेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरा जानकारी बताएंगे। योग्यता क्या है। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें ये पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ता, इसलिए आपको चुपके से फॉर्म को भर देना है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, लकी पर्सन है, तो आपको मिल जाएगा। पैसा तो लग नहीं रहा है फॉर्म भरने में, तो भर देना चाहिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाला जो भी हमारा वीडियो है इसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आपको बता दें एसबीआई के तरफ से जो है एसबीआई फाउंडेशन है, उसके तरफ से ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। मतलब एसबीआई का ही एक पार्ट है फाउंडेशन। तो आपको इसके अंतर्गत देख सकते हैं एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 ये स्कीम का नाम है। और इसके अंतर्गत इस वर्ष जो है एक टारगेट रखा गया है कि टोटल जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, इस वर्ष जो है 90 करोड़ रुपया जो है फंड आया है, जो रुपया जो है लगभग 23,230 विद्यार्थी को चयन किया जाएगा। मतलब आवेदन लाखों में होगा, लेकिन चयन इतना लोगों को किया जाएगा। और इन लोगों को जो है 90 करोड़ रुपया जो है फंड दिया जाएगा। पैसा मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक जो भी संस्था होती है ना उसका एक बजट होता है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या मतलब कौन लोगों को मिलेगा। शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले इस स्कॉलरशिप जो है ये भारत के नागरिक को ही मिलेगा, मतलब दूसरे देश के लोग को नहीं मिलेगा। और दूसरा नंबर में सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें क्वालिफिकेशन है कि बताया गया कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में यहाँ पे कम से कम जो है 75% अंक होना चाहिए। और जो लोग सीबीएसई वगैरह या अदर बोर्ड से है तो 7.0 सीजीपीए होना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए हम 11वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं क्लास में हमारा कम से कम 75% नंबर होना चाहिए। मान लीजिए हम जो है ग्रेजुएशन पार्ट 3 में चल गए, ठीक, तो हमारा पार्ट 2 में जो है मतलब एक क्लास बैक पिछले कक्षा में 75% नंबर होना ही चाहिए। और ये सीजीपीए वाले अपना सीजीपीए रखेंगे। अब एक दूसरा नंबर जो है आपका जो महत्वपूर्ण है कि अगर जो स्कूल के विद्यार्थी है, मान लीजिए 2 स्कूल में पढ़ते हैं या तो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो 9 से 12 पढ़ते हैं उनका तो लगभग स्कूल ही रहता है, तो उनके परिवार का वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपया या उससे कम होना चाहिए। यानी कि जैसे जो लोग स्कूल के विद्यार्थी है उनके माता पिता का वार्षिक आय आपको 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम पीजी कर रहे हैं, या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है परिवार का वार्षिक आय 6 लाख या उससे कम होना चाहिए। मतलब उनको बढ़ा दिया गया है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत बताया गया है कि स्कॉलरशिप का राशि जो है 15,000 से लेके 20 लाख तक का राशि जो है आपको मिल सकता है। ये अधिकतम ये जो है बताया गया है, वित्तीय वर्ष के दौरान बताया गया है कि पात्र विद्यार्थी को उनके कोर्स के दौरान जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, यदि वो न्यूनतम पात्रता जो है मापदंडों को पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई वगैरह एग्जाम भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम लिया जाएगा। ये सभी आप कंफ्यूजन दूर रखिए। आवेदन जो है ऑनलाइन 20 सितंबर से शुरू हो चुका है। अब 20 सितंबर से शुरू हो गया, लास्ट डेट दोस्तों 15 नवंबर होने वाला है, तो ये डेट हो गया। अब इसमें किसको कितना पैसा मिलेगा आपका तो सवाल होगा ना। तो 9 से 12 तक स्कूल वाले बच्चे को 15,000 अप टू 15,000 मिल सकता है, 15,000 तक। उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट में जो ग्रेजुएशन है ये दोस्तों जो आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो आपको दोस्तों NIRF और से ये सबसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मतलब कोई भी फर्जी विश्वविद्यालय को नहीं मिलेगा। इसमें अप टू 75,000 रुपया है, तो कोर्स के अनुसार मिलता है। अलग अलग कोर्स में जिसमें जितना आपको खर्चा है ना, तो अप टू मतलब अधिकतम 75 तक मिल सकता है। ये प्रति वर्ष है। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाला क्या है, ये अप टू 2.5 लाख रुपया इसमें जो है आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट में MA MSc MCOM हो गया, और भी बहुत सारा कोर्स आता है। अब दूसरा नंबर में मेडिकल के स्टूडेंट है, तो जैसे जो स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो अप टू 4.5 लाख रुपया तक उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये अच्छा है। जो लोग दोस्तों यहाँ पे IIT में पढ़ाई करते हैं तो उस स्टूडेंट को अप टू 2 लाख रुपया है। और IIM वाले हैं जो MBA वगैरह, उनको जो है यहाँ पे 5 लाख रुपया अप टू है। और जो एब्रॉड यानी कि
अदर कंट्री में पढ़ाई करते हैं तो अप टू 20 लाख तक का स्कॉलरशिप उनको मिलता है। तो ये पैसा हो गया। अब चलिए क्लास वाइज समझते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। तो हमने आपको तो पहले क्या बता ही दिया था, फिर भी समझ लीजिए 9 से 12 तक के लिए हमने बताया कि इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पे करेंटली जो है 9 से 12 में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर लिए हैं, इसके बीच में किसी क्लास में आप पढ़ रहे हो और आपका जो है पिछले कक्षा में 75% नंबर होना चाहिए और फैमिली इनकम 3 लाख रुपया से ज़्यादा सालाना नहीं होना चाहिए। वैसे ही अंडर ग्रेजुएट वाला भी है कि आपका जो है आपका कॉलेज जो है टॉप 300 जो है NIRF रैंकिंग में भी आना चाहिए आपका कॉलेज, तभी मिलेगा। 75% मार्क्स पिछले मतलब लास्ट ईयर होना चाहिए, फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब में तो लगभग सेम ही है जो कि हमने आपको क्लियर किया। और पोस्ट ग्रेजुएट में भी यही है कि आपका कॉलेज जो है 300 टॉप NIRF रैंकिंग में होना चाहिए और 75% पिछले वाले में फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सब में आपको सेम चीज़ हमने आपको क्लियर बता ही दिया, लगभग एक ही चीज़ है। जैसे IM वाले में MBA हो गया या PGDCA जैसा कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो ये पिछले सेमेस्टर वगैरह में आपका हो जाएगा। तो ये सब जानकारी इसमें दे दिया गया है। और एक चीज़ और इसमें नोट में देखिएगा, जो राइटर है उसने काफ़ी तेज़ी से इसको लिखने का काम किया है कि जो है यहाँ पे बताया कि 10% रिलैक्सेशन ST SC को दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप ST SC से आते हैं तो आपको 10% कम नंबर भी होगा तो काम चल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका 75% नंबर नहीं भी है तो आपको छूट मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, तो एकेडमिक रिकॉर्ड लगेगा जिसमें मार्कशीट वगैरह लग जाएगा, जैसे 10, 12 जो भी पढ़ाई कर रहे हैं शुरू से लास्ट तक का लगता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आधार कार्ड लगेगा, बैंक का डिटेल्स लगेगा जिसमें प्रूफ वगैरह ये सब स्लिप वगैरह लगता है। उसके अलावा जो है पर्सनल डिटेल्स लगता है, एडमिशन प्रूफ लगेगा, जो भी आपका एडमिशन का जो है एडमिशन लेटर हो गया, इंस्टीट्यूट का आइडेंटिटी कार्ड हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये सब लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो कि मैंडेटरी है। ये हो गया। अब आपका सवाल है कि लिंक कहाँ से मिलेगा, अप्लाई कैसे करेंगे। आपको आना है गूगल में, सर्च कीजिएगा शिक्षामार्ग.in, नोट कर लीजिए ये वेबसाइट शिक्षामार्ग.in SHIKSHAMARG, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्कॉलरशिप है, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो सभी तरह का स्कॉलरशिप मिलेगा। इसी में आपको SBI स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है, पूरा जानकारी देख लीजिएगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिसके बाद आप SBI फाउंडेशन SBI स्कॉलरशिप वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। पूरा जानकारी यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आप स्कूल UG PG जिस पे भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम BA BSc BCom कर रहे हैं तो यहाँ पे हम UG पे क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो बॉडी फॉर स्टडी पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके ईमेल से जो है लॉगिन कर लीजिएगा और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। ऐसे आपको बता दें, इस वेबसाइट पे आप आते हैं बॉडी फॉर स्टडी पे तो फॉर्म वगैरह भरने में कोई दिक्कत होता है तो आपको जो है यहाँ पे नंबर भी दे दिया रहता है, कॉन्टेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इनसे बात वगैरह कर सकते हैं। और आपको ट्यूटोरियल वीडियो यूट्यूब पे आप जाके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। लेकिन नोट कर लीजिए 15 तारीख से 15 नवंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कैसे कैसे अप्लाई करना है। पहले आपको लॉगिन करना है, फिर फॉर्म कैसे भरना है, ये वाला भी आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के SBI स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लीजिएगा। तो यही जानकारी देना था आप लोग को। अपडेट कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मतलब लड़का लड़की दोनों को मौका मिल रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।